बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जुलेखा है। पेशे के एतबार से मैं एक दाई हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में मुश्किल से मुश्किल केस भी किए हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही अनोखे केस के बारे में बताने जा रही हूँ। दरअसल ये आज से 10 बरस पहले की बात है। मैं अपने मोहल्ले की बड़ी मशहूर दाई थी। मेरी ये खासियत थी कि मैं हर फर्द का राज रखती थी। मैंने कभी किसी के साथ गैर ज़रूरी बात नहीं की थी। जो मेरा काम होता वो मैं करके आ जाती, ना ज़्यादा सवाल जवाब करती और ना ही लोगों से ज़्यादा पैसे बटोरने की कोशिश किया करती थी। कोई जितना दे देता मैं चुप करके ले लेती थी। लोग मुझे ये भी कहते थे कि तुम्हारे हाथों में अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है, तुम जिस औरत का भी केस करती हो वो जल्द सेहतयाब हो जाती है। मैं ये बातें सुनती तो अल्लाह के शुक्र करती थी और सजदे में गिर जाती थी। मुझे लगता था कि अल्लाह ने मुझ पर यह इनायत फ़कत इसीलिए की है क्योंकि मैंने बहुत सी लड़कियों को बदनाम होने से बचाया है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चियां प्यार मोहब्बत के जाल में फंसकर कोई गलत कदम उठा लेती थी और फिर उसके बाद वो उम्मीद से हो जाती थी। अब जब लड़की की माँ को अपनी बेटी की गलती का पता चलता तो वो यही चाहती थी कि बच्चा ख़त्म हो जाए, मगर मैं ऐसा करने से इनकार कर देती थी क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। मैं नन्हे से मासूम बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म करने की रवादार नहीं थी। मैं बच्चों की जान बचा लिया करती थी। मैं कहती थी कि बेटी, तुम 9 माह तक ये बच्चा अपने पेट में रखो, इस अमल को सबसे छुपा कर रखो। 9 माह के बाद ये बच्चा तुमसे लेकर मैं किसी ऐसे ख़ानदान को दे दूंगी जो मुस्तहिक होगा, जो इस बच्चे का ख्याल रखेगा, इससे प्यार करेगा। इसको बेमौत मारने से अच्छा है कि हम ये बच्चा किसी को दे दें। लड़की की माँ का काम आसान हो जाता था। कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी बगैर लालच के काम नहीं करता। हर इंसान वही करता है जिसमें उसका फ़ायदा होता है। मैं फ़कत उससे इतना जाकर कहती कि कुछ दिनों में एक नया मेहमान आने वाला है, आप लेना चाहती हैं तो बताएं, वो बच्चा तुम मुझे ला दो। आगे फिर मैं वो बच्चा किसी ऐसे जोड़े को दे दूंगी जो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम होगा और औलाद की खातिर तरस रहा होगा। एक दिन मैंने खाला नसरीन से पूछ ही लिया कि आप इस तरह क्यों करती हैं? आप मुझे तो पैसे दे देती हैं, मगर आगे बच्चा मुफ्त में किसी को दे देती हैं। तो खाला नसरीन मुस्कुरा दी थी। वो कहने लगी, मैंने इस दुनिया को परख लिया है। मैंने अपनी उम्र में हर तरह की नेमत देखी है। हर चीज़ मेरे पास वाफिर मिकदार में है। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। यानी मैंने अपनी ज़िंदगी को भरपूर तौर पर जी कर देख लिया है। अब मुझे इस दुनिया के माल से कोई गर्ज नहीं रही। मेरे दिल में किसी किस्म का कोई लालच नहीं बचा। मैं तो आखिरत के लिए मालो असबाब जोड़ रही हूँ। यहाँ पैसा दूंगी तो वहाँ नेकियां लिखी जाएंगी। तुम देख रही हो ना, तुम मेरे कहने पर कितने बच्चों को बचा लेती हो। ये सवाब मेरे खाते में लिखा जाएगा और फिर जब मैं किसी ऐसे जोड़ी को औलाद देती हूँ जो वालिदैन बनने की सलाहियत नहीं रखती, तो सोचो मुझे कितना सवाब मिलता होगा। और फिर ये भी तो है ना कि मुझे दुआएं मिलती हैं। इस दुनिया में दुआओं से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मैं खाला नसरीन की बातें सुनकर दंग रह गई थी। मैं बोली, मैंने आप जैसी औरत आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। आप बहुत बेहतरीन औरत हैं। खाला नसरीन कहने लगी, तुम बिला वजह मेरी तारीफ़ मत करो। मैं ये सब दुनियावी तारीफ़ बटोरने के लिए नहीं कर रही। मुझे अपने लिए आखिरत में हिस्सा चाहिए। मैं खाला नसरीन की बातें सुनकर मुस्कुराई थी और बोली, खाला आप तो आखिरत के लिए नेकियां बटोर रही हैं, जबकि मुझे दुनियावी फ़ायदे में लगा दिया है। वो कहने लगी, तुम फिक्र ना करो जुलेखा, तुम्हें भी सवाब मिलता होगा। हम दोनों सवाब की हकदार हैं। मैं उनकी बातें सुनकर मुस्कुराती थी। यूँ मैंने अपने लिए सवाब भी इकट्ठा किया था और माल भी इकट्ठा किया था। मैं अब तक 30 बच्चे खाला नसरीन को दे चुकी थी, यानी कि मैं 30 बच्चों को बचा चुकी थी। मैंने उन बच्चियों का भी राज रखा था जिनसे गलती हो गई थी। इसी सबब सब मेरा एहतराम किया करते थे। मेरे नाम की धूम दूर दूर तक पहुंच गई थी। अब तो अक्सर ऐसा होता था कि मुझे लोग दूर से बुलाने आ जाते थे, जो भारी मुआवजा भी देते थे। मेरे घर के हालात अच्छे होते जा रहे थे। दरअसल मैं एक बेवा औरत हूँ जिसके कंधों पर एक जवान बेटी का बोझ था। मैं उसे डॉक्टर बनाना चाहती थी। मेरे पास सरमाया नहीं था। सच कहूँ तो हमारा गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। अब जब मेरे पास ज़्यादा पैसे जमा होने लगे तो मुझे उम्मीद लग गई थी कि मैंने अपनी बेटी के लिए जो सपना देखा है उसे एक न एक दिन ज़रूर पूरा कर लूँगी। दिन होता या रात होती, मैं हर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहती थी। मैं तो दिन और रात की तफरीक भी भूल गई थी। एक रात मेरे साथ बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ था। तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला
तो कोई 7-8 साल की एक मासूम सी बच्ची खड़ी थी। वो मुझे देखकर कहने लगी, आपका नाम जुलेखा है ना? मैंने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया था। वो कहने लगी, आप मेरे साथ चलें, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं बोली, बेटा क्या मसला है? उसने हमारे घर के साथ वाले खेत की तरफ इशारा किया था। वो कहने लगी, वहाँ एक औरत है जिसे आपकी ज़रूरत है। मैं उसकी बात सुनकर ज़रा घबरा गई थी। मैं बोली, किससे मेरी ज़रूरत है? वो कहने लगी, एक औरत को। मैंने इस्तफसार किया, वो औरत तुम्हारी अम्मी है? उसने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, वो अनजान औरत है, उसे आपकी ज़रूरत है, वो बच्चा जन्ने लगी है। मैं बोली, बेटी तुम कहाँ से आई हो? तो वो कहने लगी, मैं तो यहीं से आई हूँ, मैं यहीं रहती हूँ। उस बच्ची की बातें सुनकर मैं घबरा गई थी, क्योंकि मैं इस मोहल्ले में पिछले 17 वर्षों से रह रही थी। मैंने तो ऐसी कोई बच्ची अपने मोहल्ले में नहीं देखी थी, और न ही हमारे घर के पास वाले खेत में कोई औरत रहती थी। मैं बोली, तुम किसके साथ आई हो यहाँ पर? वो कहने लगी, मैं अकेले ही आई हूँ। ये बातें सुनकर तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे ही रह गया था, जैसे ये बच्ची यहाँ पर खुद नहीं आई, बल्कि उसे भेजा गया है। मैं कहने लगी, मैं रात को केस नहीं करती, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने ऐसे बहुत से किस्से सुन रखे थे जहाँ पर दाइयों से गैर इंसानी मखलूक भी अपनी डिलीवरी करवाती है। मुझे यही लगा था कि ये लड़की इंसान नहीं थी। ये कैसे मुमकिन है कि एक बच्ची जिसकी उम्र महज 7 बरस हो, वो रात के 1 बजे अकेली सड़कों पर फिर रही हो? मैं इस बात को नहीं मान सकती थी। खैर, और इर्द गिर्द सबसे ही पूछा था कि क्या आपने रात में किसी लड़की को देखा था? सब ने इनकार कर दिया था। यानी वो जो कोई भी थी, वो सिर्फ मेरे दरवाजे पर ही आई थी। कि रात में किसी के घर कोई डिलीवरी का केस था या नहीं, मगर वो तो मेरे दिलो दिमाग में ही बैठ गई थी। मुझसे मोहल्ले वालों ने बारहा पूछा कि तुम किसके बारे में तफ्तीश कर रही हो, मगर मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया था। मेरी आदत रही थी कि मैंने कभी किसी का कोई राज किसी को नहीं दिया था, तो अब भी नहीं दे सकती थी। खैर, मैं दिन भर मसरूफ रही थी, यहाँ वहाँ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती रही थी। सारा दिन की थकावट के बाद मेरा जिस्म दर्द से चूर चूर हो रहा था। तो मेरी बेटी ने चाय बना कर दी और कहने लगी, अम्मी आप रात के वक्त काम मत किया करें, आप दिन में कर लेती हैं, यही बहुत है। आप अपनी सेहत ख़राब मत करें, मुझे आपकी ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आप अपनी सेहत ख़राब कर लें। मैंने सर हिला दिया था और बोली, हाँ बेटी, अब मैं ऐसा ही करूँगी। मैंने भी सोच लिया है कि रात को ड्यूटी नहीं किया करूँगी। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया था और उसके बाद बेटी सोने के लिए चली गई, तो मैं भी नमाज़ पढ़कर सो गई थी। आधी रात का वक्त था जब मेरे घर का दरवाज़ा फिर से बजने लगा था। मैं कुछ भी सोचे समझे बिना ही दरवाजे पर चली गई थी। नींद में ही थी, इसीलिए कल वाली बच्ची का ख्याल ही नहीं आया था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने उस बच्ची को देखकर मैं दंग रह गई थी। उसकी आंखें बड़ी उदास लग रही थी। वो कहने लगी, आप मेरे साथ चलें, वहाँ खेतों में एक औरत है, उसे आपकी ज़रूरत है। मैं उसको देखकर घबरा गई थी। दिल में अजीब अजीब से वसवसे आने लगे थे। मैं बोली, बेटी मैं इस टाइम घर से नहीं निकलती, तुम यूं करो कि किसी और को बुला कर ले जाओ। वो कहने लगी, मैं जानती हूँ आप रात के वक्त भी केस करने जाती हैं, मुझे सब इल्म है। उसकी ये बात सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं बहुत घबरा गई थी और बोली, हाँ हाँ पहले जाया करती थी, लेकिन अब तबीयत की खराबी की वजह से मैं नहीं जा पाती, इसीलिए मेरी माजरत कबूल कर लो। इतना कहकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। मैं मुसलसल उस बच्ची के मुतालिक सोच रही थी। अगली सुबह मैं फिर से मोहल्ले में निकली थी। मैंने लोगों से पूछा तो नहीं था, मगर खुद ही इधर उधर से खोज लगाने की कोशिश कर रही थी। आखिर को वो लड़की जो हर रात मेरे घर आती है, वो कौन है, मुझे कोई सुराग नहीं मिल सका था। मैं अपने घर के पास वाले खेत में भी गई थी, वहाँ जाकर भी उस औरत को तलाश करने की कोशिश की थी, मगर वो मुझे न मिल सकी। अब मेरे दिल में अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात आने लगे थे। न जाने वो औरत कौन थी, उसे मेरी ज़रूरत थी, मुझे उसका साथ देना चाहिए था। मैंने खुद को कोसना शुरू कर दिया था। मैंने तो आज तक हर किसी का साथ दिया था, न जाने मैं उस बेचारी औरत का केस क्यों न कर सकी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में डर बैठ गया था। खैर, मैं सारा दिन इधर उधर घरों में जाती रही और अपना काम करती रही। रात हुई तो फिर से वही लड़की मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी। आज मुसलसल 3 रातें हो चुकी थी। मैंने दरवाज़ा खोला, वो लड़की मेरे सामने खड़ी कहने लगी, आज तो मेरे साथ चले। मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम मेरे घर में आ जाओ, चादर ले लूँ, फिर तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं खौफजदा तो अब भी थी, मगर फिर भी मैं उस औरत का साथ देना चाहती थी। मैं उसका केस करना चाहती थी। मैं उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकती थी। मैंने कमरे में दाखिल होकर देखा, मेरी बेटी गहरी नींद सो रही थी। मैंने उसके माथे पर बोसा दिया
और अपनी चादर सर पर लपेटकर बाहर निकल गई थी। मैंने घर के बाहर से ताला लगा दिया था। मैं जब भी रात के वक्त केस करने के लिए जाती तो ताला लगाकर फिर ही जाया करती थी, क्योंकि हमारे घर में मैं और मेरी बेटी के अलावा कोई भी नहीं होता था। वो लड़की बड़ी चुपचाप सी थी, मेरे आगे आगे चलती जा रही थी। मैं बोली, बेटी तुम लोग कहाँ के रिहायशी हो? तो उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी थी। मुझे लगा था जैसे वो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं भी खामोश हो गई थी। फिर वो खेतों के बीचों बीच आगे बढ़ती जा रही थी। मैं भी उसके पीछे चली गई। वहां जाकर मुझे एक औरत की चीखने की आवाज़ें आने लगी थी। वो दर्द से कराह रही थी। इसका यही मतलब था कि डिलीवरी का वक्त बहुत करीब आ चुका है। मैं जल्दी से आगे बढ़ी थी। वो लड़की दर्द से तड़प रही थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और कहने लगी, दाई जुलेखा मुझ पर रहम करो, मैं भी इंसान हूँ, मुझे यूं बेयारो मददगार मत छोड़ो। उसकी ये हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी फिक्र न करो, मैं अब आ गई हूँ। मैंने अल्लाह का नाम लिया और कार्रवाई शुरू कर दी थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद उस लड़की के यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया था। उस बच्ची को देखकर वो छोटी लड़की कहने लगी, वाह बाजी, ये बच्ची तो बहुत महंगे दामों फरोख्त होगी। ये बात सुनकर वो लड़की उठ बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, खुदा के लिए आप मेरी बच्ची को अपने साथ ले जाएं, नहीं तो वो इसे बेच देंगे, इसे जलालत भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर देंगे। मैं इसका बेहतर मुस्तकबिल चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि आप एक अच्छी औरत हैं, इसीलिए मैंने आपसे अपना केस करवाया था। मैं बोली, बेटी तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की हो? वो कहने लगी, मेरा नाम इरम है और मैं यहाँ से दूर, बहुत दूर रहती हूँ। आप मुझसे ज़्यादा सवाल मत करें, मेरी बच्ची को संभाल लें। मैं बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी बच्ची का ख्याल तो रखूंगी, मगर ये ना हो कि चंद बरसों बाद तुम आकर मुझसे अपनी बेटी के बारे में सवाल जवाब करने लगो। वो कहने लगी, नहीं नहीं, बल्कि आज से मैंने अपनी बेटी आपके सुपुर्द कर दी है। अब अगले जहां इसके मुतालिक पूछूंगी, इस जहां में तुम ऐसे भूल ही जाऊंगी। मैंने उस लड़की के सर पर हाथ रखा और उसे कहा कि अपना ख्याल रखना। उसने कहा, आप मेरी फिक्र छोड़ें, आप मेरी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाएं। मैंने उसकी बात मान ली थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़मीन की खुदाई हो रही हो। मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत जिसका मैंने अभी अभी केस किया था, वो ज़मीन खोदकर एक नन्ही सी कब्र बना रही थी। ये बात मेरे लिए परेशान कुन थी। मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो कहने लगी, ये मेरी बेटी हानिया की कब्र है। मैं किसी को भी अपनी बेटी के मुतालिक कुछ नहीं बताऊंगी। अगर कोई मुझसे पूछने आया कि आपकी बच्ची कहाँ है, तो मैं कह दूंगी कि वो पैदा होते ही मर गई है। फिर वो कहने लगी, खाला, मेरी इस बच्ची का नाम हानिया रखिएगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तो मैं उसका नाम हानिया ही रखूंगी। मुझे उस वक्त उस लड़की पर बहुत तरस आया था। मैंने इस बात में सर हिला दिया और अपने घर की जानिब रवाना हो गई थी। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है। उस पर तरस भी आ रहा था कि न जाने वो किस चीज़ से इस कदर खौफजदा थी कि इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो चुकी थी। खैर, मैं उस नन्ही बच्ची को अपने घर ले आई थी, उसको नहलाया, साफ सुथरा किया। अब मुझे सुबह का इंतज़ार था। मैं ये बच्ची खाला नसरीन को देने का इरादा रखती थी। सुबह मैं खाला नसरीन के पास गई और उनसे कहा कि मैं एक छोटी सी बच्ची को लेकर आई हूँ, कि आप ये मुझसे लेकर सवाब दारैन हासिल करना चाहती हैं। खाला नसरीन ने मुझे बड़ी हैरत से देखा था। वो कहने लगी, तुम्हारे पास ये बच्ची कहाँ से आ गई? तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारे मोहल्ले में कोई औरत हामला भी है। तब मैं बोली, ये केस अचानक ही मेरे पास आ गया था। इस बच्ची की वालिदा ने मुझसे कहा है कि मेरी बेटी को आप ले जाएं, मेरे पास महफूज नहीं रहेगी। और तब मुझे आपका ख्याल आया था, क्योंकि आपसे ज़्यादा महफूज तो कोई ठिकाना मेरी नज़र में था ही नहीं। खाला नसरीन मुस्कुरा दी और कहने लगी, तुम इस लड़की को बिल्कुल सही जगह पर लेकर आई हो। फिर उसने मुझे 2 लाख रुपए नकद दिए और हानिया को मुझसे ले लिया था। मैं बेहद खुश थी। अब मैंने वापस जाते वक्त उस बच्ची के माथे पर बोसा दिया था। मेरे दिल में यही ख्याल था कि ये बोसा मैं इरम की तरफ से उसकी बच्ची को दे रही हूँ, जो उसे गले से लगाकर प्यार भी नहीं कर सकी थी। इस दुनिया में ये सब आम है। इंसान मजबूरी के हाथ न जाने क्या कुछ कर देता है। खैर, मैं घर चली गई थी। मेरी बेटी आज कॉलेज गई हुई थी। मैं आराम करने लगी थी। आज सारा दिन कोई केस नहीं आया था। रात भी मैं जल्दी ही सो गई थी। मैंने ख्वाब में हानिया को देखा था। ख्वाब के पहले हिस्से में तो वो बच्ची ही थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो गई, यहाँ तक कि वो बोलने के काबिल हो गई थी। वो मुझसे कहने लगी कि खाला जुलेखा, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया।
मेरी माँ ने तो आप पर भरोसा करके मुझे खुद से जुदा कर दिया था कि आप मुझे बेहतर मुस्तकबिल देंगी, मगर आपने मेरा ख्याल नहीं किया। अब भी वक्त है, मुझे जालिमों के शिकंजे से बचा लीजिए। ये ख्वाब देखते ही मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। मैंने तो पहले कभी ऐसा ख्वाब नहीं देखा था। न जाने आज ये सब क्यों हुआ था। मैंने तो पहले भी बहुत सी लड़कियां खाला नसरीन के सुपुर्द की थी। मैं सोचने लगी थी कि कहीं इरम की अमानत में खयानत तो नहीं कर बैठी। उसने तो मुझे अपनी बेटी इसलिए सौंप दी थी कि मैं उसकी परवरिश करती, जबकि मैं तो उसे 2 लाख रुपए के लिए बेच चुकी थी। पर मैंने उसे किसी गलत जगह पर तो नहीं बेचा था। मैंने तो उसे खाला नसरीन के सुपुर्द कर दिया था। वो एक बहुत ही अच्छी औरत थी, तहज्जुद गुजार थी, 5 वक्त की नमाजी थी। वो तो ये सब सवाब की खातिर कर रही थी। मैं सारा दिन यही सोच सोच कर परेशान होती रही थी। खैर, फिर मैंने सर झटक दिया कि ये मामूली सा ख्वाब है, मुझे वैसे ही आ गया होगा, क्योंकि मैं इरम के लिए परेशान हो गई थी। जब भी तो मुझे ऐसा ख्वाब आया था। आज का दिन मेरा बहुत मसरूफ़ गुजरा था। मुझे 3-4 घरों में जाना पड़ा था। आराम का तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था। रात होते ही सोने के लिए लेट गई थी। मैं बड़ी गहरी नींद सोई हुई थी जब मुझे फिर से हानिया ख्वाब में नजर आई थी। वो एक बार फिर से मुझे दिखाई दे रही थी और वो रो रही थी, तड़प रही थी, मुझसे फरियाद कर रही थी कि खुदारा मुझे जालिमों के शिकंजे से बचा ले। यह ख्वाब देख लेने के बाद मैं बड़ी परेशान हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। खैर, मैंने सोच लिया था कि मैं सुबह खाला नसरीन के घर जाकर उस बच्ची के बारे में मालूमात हासिल करूंगी। सुबह होते ही सबसे पहले मैं अपने सारे काम काज छोड़कर खाला नसरीन के घर चली गई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी और कहने लगी, खैरियत तो है जुलेखा? तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर कैसे आ गई हो? क्या मेरे लिए एक और बच्चा लाई हो? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, दरअसल मैं आपसे हानिया के मुतालिक पूछने आई हूँ। वो बच्ची कैसी है और इस वक्त कहाँ है? खाला नसरीन मुस्कुरा कर कहने लगी, फिक्र न करो, वो बिल्कुल ठीक है और इस वक्त महफूज हाथों में है। दरअसल बड़े लंबे अरसे से मेरी नज़र में एक बे औलाद जोड़ा था। मैंने वो बच्ची उन्हें दे दी है। बहुत दुआएं दे रहे थे वो हमें। मुझे यकीन है कि हमारे इस फेल से अल्लाह भी राज़ी हुआ होगा। मैं बोली, खाला आपने ये तो बहुत ही अच्छा किया, मगर मैं एक बार हानिया से मिलना चाहती हूँ। खाला नसरीन मेरी तरफ हैरत से देख रही थी। वो कहने लगी, आज तक तुमने मुझे ढेरों बच्चे दिए हैं, मगर कभी ऐसा नहीं किया। अब तुम्हें क्या हो गया है कि तुम बच्ची देने के 2 दिन बाद ही मेरे पास चली आई हो? मैं बोली, खाला हानिया की माँ बड़ी मजबूर थी। वो अपनी बच्ची को खुद से जुदा नहीं करना चाहती थी। बस इसीलिए मुझे रह रहकर उसका ख्याल आता है। एक बार उसे अपनी नज़रों से देख लूंगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। मेरी ये बात सुनकर खाला के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे पास बच्ची गैर महफूज है। मैंने आगे महफूज हाथों में सौंप दी है। तुम्हें इस बात से तसल्ली नहीं है क्या? या तुम मुझ पर शक करने लगी हो? ऐसी बात है तो तुम मुझे मेरा 2 लाख रुपया वापस कर दो। मैं वो बच्ची तुम्हें वापस मंगवा देती हूँ। ये बात सुनकर तो मैं घबरा ही गई थी और बोली, नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। खाला कुछ सोचने लगी थी, फिर वो बोली, चलो ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। मैं उस औरत को फ़ोन करके घर पर ही बुलवा लूँगी, फिर तुम तसल्ली से हानिया से मिल लेना। ये बात सुनकर मैं बेइंतहा खुश हो गई थी। खाला कहने लगी, तुम कल सुबह 10 बजे आ जाना, मैं तुम्हारी मुलाकात हानिया से करवा दूंगी। मैंने इस बात में सर हिला दिया और घर वापस आ गई थी। उसके बाद मुझे मोहल्ले के केस वगैरह देखने जाना था, तो सारा दिन उसी में ही मसरूफ़ रही थी। मगर जैसे ही रात हुई, मुझे फिर से हानिया ख्वाब में नजर आई थी। वो रो रही थी और कह रही थी कि मुझे जालिम लोगों से बचा ले। मैं बिल्कुल भी अच्छी जगह पर नहीं हूँ और ये बात मुझे भी परेशान कर रही थी। खैर, मैंने सोचा कि सुबह मेरी मुलाकात हानिया से तो हो ही जाएगी। सुबह 10 बजने से पहले ही मैं खाला नसरीन के घर चली गई थी। मेरे जाने के आधे घंटे बाद एक औरत हानिया को लेकर आ गई थी। वो कहने लगी, जुलेखा, मैं तो सुबह शाम दिन रात उठते बैठते आपके लिए दुआएं करती हूँ। आपकी बदौलत मुझे अल्लाह ने औलाद से नवाज दिया है। मेरा शौहर मुझे तलाक देने के दर पे था, मगर अब हमने ये बच्ची अडॉप्ट कर ली है तो मेरा शौहर मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बहुत दुआएं देती हूँ। मुझे लगता है कि अल्लाह भी आपसे बहुत राज़ी होगा। मैंने उस औरत की बातें सुनी और मुस्कुरा कर कहा, आप इसका बहुत ख्याल रखना। वो कहने लगी, मैं इसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। आप ख्याल रखने की बात करती हैं? मैंने खाला नसरीन से कहा कि मुझे तसल्ली हो गई है, ये बच्ची सच में अच्छी औरत के पास है। अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। खाला नसरीन ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी तो मैं उनके घर से निकल आई थी। रास्ते में मुझे ख्याल आया
कि एक बार मुझे उस औरत का नंबर तो ले लेना चाहिए था। उसके साथ मैं मुसलसल राब्ते में रहना चाहती थी, इसीलिए मैं उल्टे कदमों वापस मुड़ गई थी। खाला नसरीन और वो औरत लाउंज में ही बैठी थी, इसीलिए मैं भी लाउंज की जाने भी बढ़ गई थी। तब मुझे उस औरत की आवाज़ आई थी जिसने हानिया को अडॉप्ट किया था। वो कहने लगी, खाला, ये लड़की तो बहुत भागों वाली है। कल ही हमारे एक कारिंदे के साथ इसे भी मांगने के लिए भेजा था। आप यकीन करें, वो लड़की 30,000 रुपये जमा करने में कामयाब हो गई थी। एक ही दिन में 30,000 कमा लेना बहुत बड़ी बात है। खाला नसरीन हंसी थी और कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, मैं यूं ही दाई जुलेखा को पैसों का लालच देकर उससे बच्चे खरीदती रहूंगी, जिन्हें फिर हम अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। खाला नसरीन मजीद कहने लगी, मैंने पिछले दिन जो लड़का तुम लोगों को सौंपा था, उससे क्या काम ले रहे हो? तो वो औरत कहने लगी, वो लड़का हम मंशियात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक औरत उसकी माँ बनकर उसे अपने साथ ले जाती है, दूध के डब्बों में मंशियात भर के ले जाती है। बच्चा सारे रास्ते रोता रहता है। किसी को ख्याल ही नहीं आता कि इस औरत की भी चेकिंग करनी चाहिए। हम उस लड़के के बदौलत भी बहुत पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये बातें सुनकर तो मैं थर थर काँपने लगी थी। ये कैसे मुमकिन था? मैं तो खाला नसरीन को बहुत ही नेक और इबादत गुजार औरत समझती थी, फिर वो कैसे ये सब कर सकती थी? मैं जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी और मैंने उन्हें सारा किस्सा सुना दिया था। पुलिस ने मेरे नाम से FIR दर्ज कर ली थी और खाला नसरीन समेत उसके गिरोह को पकड़ लिया था। बाद में पता चला था कि हमारे शहर में 50% जराइम की जड़ खाला नसरीन थी। वो मुझ समेत और भी कई दाइयों से बच्चे खरीद कर उन्हें मुख्तलिफ कामों में लगा रहे थे। किसी के जरिए भीख मंगवा ली तो किसी को मंशियात के लिए इस्तेमाल करवा रहे थे। इसके अलावा भी बहुत घिनौने जराइम कर रही थी। पुलिस ने सारे बच्चे बाजियाब करवा कर यतीम खाने भिजवा दिए थे, जबकि हानिया को मैं अपने घर ले आई थी। मैं उसकी परवरिश अपनी बेटी की तरह कर रही हूँ। मुझे इल्म हुआ है कि हानिया एक तवाइफ की बेटी थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी उसके धंधे में आए। इसीलिए जब वो डिलीवरी के करीब पहुंच गई थी तो खेतों में आकर छुप गई थी। उसने जब अपनी बच्ची को जन्म दे दिया तो फिर वो वापस अपने ठिकाने पर चली गई थी। हानिया सच में बहुत खुशकिस्मत बच्ची साबित हुई थी। उसके ज़रिए अल्लाह ने मुझे अपने गुनाहों के कुफ़ारे का मौका दे दिया था। अगर हानिया मेरी ज़िंदगी में ना आई होती तो मैं यूं ही लोगों के बच्चे आगे फ़रोख्त करती रहती, जिनकी ज़िंदगी हराम रहती। ये तो शुक्र है कि मैंने पुलिस के ज़रिए खाला नसरीन और उसके गिरोह के जुर्म को बेनकाब कर दिया था। अब मैं फ़ख्रिया कह सकती हूँ कि मेरी एक नहीं, दो बेटियां हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।